दोस्तों, भारतीय राजनीति का मैदान एक ऐसा रंगमंच है जहां हर कदम, हर दांव और हर चुप्पी मायने रखती है। ये सत्ता का खेल है जहां न कोई स्थायी मित्र होता है, न दुश्मन, और न ही कोई स्थिति हमेशा एक सी रहती है। जो आज सिंहासन पर विराजमान है वो कल जमीन पर हो सकता है, और जो आज भीड़ में गुमनाम है वो कल सत्ता के शिखर पर दिख सकता है। इस खेल में एक ऐसा मोहरा है जिसने भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी निर्विवाद नेता मायावती। कभी दलित राजनीति की प्रतीक मानी जाने वाली मायावती ने कांशीराम के सपनों को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश की सत्ता को दलितों के हाथों में सौंपा। उनकी एक झलक के लिए लोग सड़कों पर घंटों इंतजार करते थे, और उनके नेतृत्व में बीएसपी ने वो कर दिखाया जो कभी असंभव लगता था। लेकिन वक्त बदला, देश की राजनीति बदली, सोशल मीडिया का दौर आया, और बीजेपी की हिंदुत्व लहर व अखिलेश यादव की साइकिल की रफ्तार के बीच बीएसपी कहीं पीछे छूटती चली गई। दलित वोट बैंक, जो कभी बीएसपी की ताकत था, अब बिखरने लगा। एक हिस्सा बीजेपी की ओर गया तो दूसरा चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेताओं की तरफ। लेकिन मायावती ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनके हालिया 5 बड़े ऐलान न केवल बीएसपी की वापसी की रणनीति का हिस्सा है, बल्कि ये संदेश भी दे रहे हैं कि बीएसपी का हाथी अब सिर्फ खड़ा नहीं होगा, बल्कि पूरे जोश के साथ दौड़ेगा। आइए इन 5 ऐलानों को विस्तार से समझते हैं, जो मायावती की नई रणनीति और उनके मिशन को दर्शाते हैं। उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में पुनः अपनी वापसी करें और बहुजनों को एक शक्तिशाली नेतृत्व मिले, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मायावती का पहला फैसला है जमीनी स्तर पर संगठन का पुनर्गठन और सक्रियता। मायावती ने घोषणा की है कि बीएसपी अब केवल चुनावी मौसम में सक्रिय होने वाली पार्टी नहीं रहेगी। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए हर जिले, हर गांव और हर बूथ तक संगठन का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की फौज तैनात होगी जो जनता की समस्याओं को न केवल सुनेगी, बल्कि उन्हें बीएसपी के एजेंडे और योजनाओं से जोड़ेगी। इस बार फोकस सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहेगा। बेरोजगारी, शिक्षा, आरक्षण और दलित सम्मान जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर सोशल इंजीनियरिंग को नया रूप दिया जा रहा है। बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ता बैठकों और जनसंपर्क अभियानों की शुरुआत हो चुकी है। मायावती का ये ऐलान बीएसपी को फिर से जनता के बीच ले जाने और उसकी पुरानी ताकत को पुनर्जनन करने की दिशा में एक ठोस कदम है। मायावती का दूसरा फैसला, सर्वजन हिताय की नीति, सभी समुदायों को जोड़ने की रणनीति। मायावती ने साफ किया है कि बीएसपी अब केवल दलितों की पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि ये सभी समुदायों, सर्वजन के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी होगी। ये वही रणनीति है जिसने 2007 में बीएसपी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाई थी। इस बार मायावती ने फिर से उसी सोशल इंजीनियरिंग को अपनाने का फैसला किया है। ब्राह्मण सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और मुस्लिम संवाद जैसे आयोजनों की शुरुआत हो चुकी है, ताकि सभी समुदायों को बीएसपी के नीले झंडे तले एकजुट किया जाए। मायावती का कहना है, हमारी पार्टी अब केवल बहुजन तक सीमित नहीं, हम सबका भला चाहने वाली पार्टी है। ये ऐलान न केवल बीएसपी के दायरे को व्यापक करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि मायावती बदलते राजनीतिक परिदृश्य में सभी समुदायों को साथ लेकर चलना चाहती हैं। मायावती का तीसरा कदम है डिजिटल युग में बीएसपी की नई पहचान। आज का दौर सोशल मीडिया का है, और मायावती ने इसकी ताकत को पूरी तरह समझ लिया है। बीएसपी अब डिजिटल मैदान में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। पार्टी के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स को फिर से सक्रिय किया गया है। हर दिन नए पोस्ट, मायावती के पुराने भाषणों की क्लिपिंग्स, आकर्षक ग्राफिक्स और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए पार्टी जनता तक अपनी बात पहुंचा रही है। मायावती का ऑफिस अब केवल प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित नहीं है, ये ट्रेंड बनाने और डिजिटल रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। ये ऐलान खासकर युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का चुनावी मैदान मोबाइल स्क्रीन पर लड़ा जाता है। मायावती की डिजिटल आक्रामकता बीएसपी को नई पीढ़ी के बीच प्रासंगिक बनाने की कोशिश है। मायावती का चौथा फैसला है राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी का विस्तार। मायावती ने बीएसपी को उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत ताकत बनाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि बीएसपी पूरे देश में अपनी पहचान बनाए। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और यहां तक कि गुजरात में भी पार्टी के संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय किया जा रहा है, और पढ़े लिखे, सोशल मीडिया फ्रेंडली, जमीनी स्तर के युवा चेहरों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इसका असर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र में दलित युवाओं की सभाओं में बीएसपी के झंडे फिर से लहरा रहे हैं, बिहार में नए संगठन बन रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भीम रैली की तैयारियां जोरों पर है। ये ऐलान बीएसपी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने की दिशा में मायावती की महत्वाकांक्षी योजना को दर्शाता है। मायावती का पांचवा फैसला है दलित और पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण के लिए अलग मंत्रालय। मायावती का सबसे चर्चित और क्रांतिकारी ऐलान है कि यदि बीएसपी सत्ता में आती है तो वो दलित और पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित करेगी।
ये मंत्रालय केवल आरक्षण लागू करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान जैसे मुद्दों पर व्यापक स्तर पर काम करेगा। इस ऐलान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जहां बीजेपी ने इसे महज चुनावी वादा करार दिया और कांग्रेस ने इसे मायावती की हताशा बताया, वहीं दलित युवाओं ने इसे सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी कदम करार दिया। मायावती का यह ऐलान न केवल उनके कोर वोट बैंक को एक नया सपना देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वो दलित और पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति को फिर से परिभाषित करना चाहती है। दोस्तों, मायावती के ये 5 ऐलान संगठन का पुनर्गठन, सर्वजन की नीति, डिजिटल उपस्थिति, राष्ट्रीय विस्तार और सशक्तिकरण मंत्रालय न केवल बीएसपी की वापसी की रणनीति को दर्शाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि मायावती बदलते वक्त के साथ खुद को और अपनी पार्टी को ढालने के लिए तैयार है। यह ऐलान सिर्फ वादे नहीं है, बल्कि एक ऐसे मिशन का हिस्सा है जो कांचीराम के सपनों को पूरा करने और दलित समाज को सशक्त बनाने के लिए शुरू हुआ था। अब यह देखना बाकी है कि क्या यह ऐलान बीएसपी को उसकी पुरानी ताकत और गौरव वापस दिला पाएंगे या यह सिर्फ एक और प्रयास बनकर रह जाएगा। दोस्तों, मायावती के इन 5 ऐलानों को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है मायावती इन फैसलों के जरिए सत्ता में वापसी करेंगी? अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर शेयर करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पर अपना समय बताने के लिए धन्यवाद।